किन तवन को ज़बरदस्ती रूम में घसीट कर ले जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। तवन डोर ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन किन डोर ओपन नहीं करता है। तवन वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन किन उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर तवन किन को एक थप्पड़ जड़ देती है। तवन की वजह से किन पहले से डिस्ट्रैक्ट था और तवन के इस थप्पड़ ने उसे और भी ज़्यादा क्रूर बना दिया था। वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तवन के पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है। तवन रोने लगती है। किन उसे कहता है कि इस तरीके से तुम रो क्यों रही हो। तवन कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है, बस रोने लगती है, जिस पर किन वहाँ से उठ करके गुस्से में चला जाता है। तवन फ़ौरन डोर को लॉक कर लेती है अंदर से। किन ड्रिंक कर रहा होता है और गांको से बातें करते हुए कहता है कि मैं इतना कमज़ोर कैसे बन गया। उसके आंसू मुझे इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं बना सकते। अगर इस तरीके से मैं कमज़ोर बन गया तो मैं अपना रिवेंज कैसे ले पाऊँगा। गांको, इस वक्त तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एक तुम ही हो जो मुझे मजबूत बना सकती हो। उस लड़की से तो मैं बदला लेकर रहूँगा जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया। नेक्स्ट डे किन जब कंपनी जाता है तब चैट उसे पूछती है कि मीटिंग में वो क्यों नहीं आया था। किन उसे नहीं बताता है, बस इम्पॉर्टेंट फाइल पर साइन करके उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन उसे दोबारा से रोक कर कहता है कि उसका जो पुराना वाला बंगला है कई सालों से बंद पड़ा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जम गई होगी, वो उस बंगलों की सफाई करवा दे। चैट हैरान हो जाती है क्योंकि किन कभी भी उस बंगलों के पास नहीं जाता था, तो आज उसने सफाई के लिए क्यों कहा। इधर तवन नोडा की अच्छी तरीके से केयरिंग कर रही थी। नोडा जल्द से जल्द चल सके इसकी वजह से वो उसकी एक्सरसाइज पानी में करवा रही थी। तवन किन की हरकतों की वजह से काफ़ी परेशान हो रही थी। वीर उसके पास आता है और उसे अपसेट देख करके उससे पूछता है, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकती हो। तवन कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी नोडा भी टपक पड़ती है, क्या तुम तवन का इंटेंशन पाना चाहते हो। देखो मैं तुम्हें साफ क्लियर कर दे रही हूँ, अगर तुम तवन को इम्प्रेस करना चाह रहे हो तो मेरी तरफ से ना है और मैं बिल्कुल भी तुम्हारी इसमें हेल्प नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर बात किन की रही तो मेरी तरफ से बिग ब्रदर को फुल सपोर्ट रहेगा और तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, हाँ, तवन से दूर रहना। पीछे से किन भी आ जाता है और नोडा की बातें वो भी सुन चुका था, इसी वजह से वो भी वीट को वार्न करता है, नोडा जो कह रही है सच ही कह रही है, तुम तवन से दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। किन और वीट की जब ये सारी बातें चल रही थी तब सर्वेंट दोनों पर नजर रखी हुई थी और साथ ही तवन पर। उसे कुछ यहाँ पर अजीब लगता है। तवन जब नोडा की एक्सरसाइज फिनिश करवा करके वापस जा रही थी तब रास्ते में किन उसका हाथ पकड़ लेता है। तवन उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही जोर से पकड़ लिया था। किन तवन से कहता है कि पहले भी उसने उसे वार्न किया है तो वो अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे और उसे ऑर्डर देता है कि वो उसके भाई से दूर रहे। तवन कहती है, किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर किन कहते हैं, पर्सनैलिटी समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। किन का इस तरीके से बदला हुआ चेहरा देखकर तवन शॉक में थी। वो वहाँ से चली जाती है। आगे तवन को रोते हुए दिखाया जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ किन की वजह से। तभी उसके पास ड्यून का फ़ोन आता है। तवन उसी वक्त रो रही थी, उसने अपने आंसू पोंछे थे, लेकिन फिर भी उसकी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही थी। जिस पर ड्यून कहती है, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एक काम करो तुम जा कर के डॉक्टर को दिखा लो। जिस पर तवन कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी बहन खुद ही एक नर्स है। मेरी तबीयत बस ज़रा सी ख़राब हुई है, ठीक हो जाएगी। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और देखो तुमने मुझे कॉल कर दिया। तब ड्यून कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, कभी हम दोनों अलग नहीं हुए ना। एक काम करते हैं ना, तुम बाहर आ जाओ, हम दोनों साथ में मिल करके लंच करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तवन कहती है कि उसे नोडा की एक्सरसाइज के काम है, वो नहीं आ पाएगी और शायद उसका बाहर जाना किन को पसंद ना आए। जिस पर ड्यून कहती है, एक काम करती हूँ ना, मैं ही सर से बात करती हूँ, अगर उनसे परमिशन मिल जाएगी तो तुम तो बाहर आ सकती हो। लेकिन तवन मना कर देती है, नहीं, तुम्हें किन से बात करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कभी मिल लेंगे। सर्वेंट ने जो कुछ भी नोटिस किया था अब आ करके वो किन की मॉम को बताती है कि किस तरीके से विट जब तवन के बारे में पूछ रहा था तब किन ने ऑब्जेक्शन उठाया था। इसका मतलब उसे जेलसी हो रही थी क्योंकि वो तवन को लाइक करने लगा है। जिस पर किन की मॉम खुश हो जाती है कि चलो गांको के बाद कोई तो लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई जिसे ले करके वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। वो खुश हो रही थी। तभी सर्वेंट कहती है, लेकिन मैंने कुछ और भी नोटिस किया। किन के मॉम के पूछने पर सर्वेंट अपने ओपिनियंस देते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि विट सर भी तवन को लाइक करते हैं, फ्यूचर में कहीं किन और विट की फाइटिंग ना हो जाए तवन की वजह से। जिस पर किन की मॉम कहती है, तुमसे बस जितना कहा जाए उतना किया करो, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानती हूँ, किन समझदार है, वो कभी भी अपने भाई से फाइटिंग नहीं करेगा। इधर किन अपने भाई वीट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था। इसी वजह से नाइट में वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब वो जो करने जा रहे हैं इसके बारे में परिवार वालों को नहीं पता चलना चाहिए और उसे अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए कह देता है ताकि वो तवन से दूर रहेगा
तो वो तवन के पीछे नहीं जाएगा। अगर गलती से भी वो तवन के प्यार के चक्करों में फंस जाएगा तो किन शायद ही उससे रिवेंज ले पाए। इसी वजह से वो विट को उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए कह देता है। तब विट कहता है, मैं तो अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि किस वजह से आप मुझे अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए कह रहे हो, जबकि ये मेरा घर है। किन कहता है, बस मेरी मर्जी, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। पिंक तवन से मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर सर्वेंट उसे अटेंड कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर विट आ जाता है। विट को देख करके पिंक को लास्ट नाइट वाली किस्से याद आती है। इसी वजह से वो डरने लगती है। सर्वेंट भी वहाँ से चली गई थी। विट जब उसके पास वाली सीट पर बैठता है तब वो उठकर दूसरी प्लेस पर चली जाती है और विट से कहती है अगर वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है तो पिंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उससे डरती नहीं है। जिस पर विट उसकी तरफ जाने लगता है। पिंक डर जाती है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही थी कि वो बिल्कुल भी डर नहीं रही है। विट के आगे बढ़ने की वजह से पिंक सोफे पे गिर जाती है। विट उसके क्लोज जाता है और उससे कहता है, वैसे तुम मुझसे डरती नहीं हो ना, तो तुम्हारे लिप और तुम्हारी बॉडी इस तरीके से शेक क्यों कर रही है? क्या नाइट वाली किसके बारे में सोच रही हो? जिस पर पिंक हिम्मत बनाती है और खड़ी हो जाती है। देखो, यहाँ पर मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ, अपनी दोस्त तवन से मिलने के लिए आई हूँ। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आकर उससे मिल लूँगी। विट उसे रोकता है और कहता है कि तवन घर पर ही है, वो उससे मिल ले। आगे वो तवान से मिलती है। तवान और पिंक की फ्रेंडशिप हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और इसी का सेलिब्रेशन करने के लिए वो तवन के पास आई थी। वो किन की काफ़ी तारीफ भी करती है। किन के आ जाने पर पिंक वहाँ से चली जाती है। तवन भी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन किन उसे रोक लेता है। तवन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किन उसे पकड़ लेता है। क्यों? मैं अच्छा नहीं हूँ क्या जो तुम इस तरीके से जा रही हो? और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले किसी की दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा कहा है, मेरी काफ़ी तारीफ़ें भी की है। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो? तभी सर्वेंट आ जाती है। पिंक घर जाने वाली थी, लेकिन मेन गेट पर विट को देख करके वो अपना रास्ता चेंज करने लगती है। विट उसे रोकता है। कहाँ जा रही हो? यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही गेट है, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या तुम डर रही हो कि मैं फिर से तुम्हें कहीं किस ना कर लूँ? फिक्र मत करो, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। पिंक वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है। ड्यून तमन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और स्ट्रीट फूड बस खाने वाली थी। करण भी वहाँ पर टपक पड़ता है। करण ड्यून के साथ स्ट्रीट फूड ट्राई करता, लेकिन उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। इसी वजह से वो ड्यून को वहीं पर छोड़ करके सीधा घर पर आता है। करण की मॉम ने करण को डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन करण लेट से आया था, जिस पर मॉम काफ़ी चिड़ी हुई थी और करण से कहती है, तुम देर से आए हो, खाना ऑलरेडी हम सब लोग खा चुके हैं, तो खाना कुछ भी नहीं बचा है, जाओ अब खुद से बनाओ और खुद से खाओ। करण जब किचन में खाना बनाने के लिए जाता है तब वो पीछे से तवन को देखता है, उसे सेक्सी और हॉट बोलता है। करण को नहीं मालूम है कि तवन और डियोन दोनों बहनें हैं। वो जब तवन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसका पैर स्लिप होता है। उसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसे बचाने के चक्कर में तवन अपना ऑमलेट छोड़ देती है और वो भी जा करके करण के फेस के ऊपर गिर जाता है और गर्म ऑमलेट की वजह से उसका फेस पूरी तरीके से रेड पड़ जाता है। और आगे वो किन से कंप्लेन कर रहा था, आपने इतनी हॉट और सेक्सी नर्स को घर पर रखा हुआ है और इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो एवरी नाइट मैं यहाँ पर डिनर करने के लिए आता, अपने अपार्टमेंट में नहीं जाता। किन अभी तक विट को ही सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था, अब करण भी आ गया था। किन करण को वार्न करता है कि वो तवन से दूर रहे। करण का कहना था, लेकिन मुझे रीज़न तो बताइए कि क्यों दूर रहना है। किन ड्रिंक कर रहा था और परेशान था, अभी तक मैं विट को ही सही से नहीं संभाल पाया। अब बीच में करण भी आ गया, दोनों ही बस उस लड़के के ही बारे में सोच रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो काफ़ी गुस्से में था और एक बार फिर से तवन के रूम में जा करके उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन नोडा के बुलाने की वजह से तवन वहाँ से चली जाती है। नोडा उसे सरप्राइज़ देती है और दिखाती है कि उसके पैरों में अब थोड़ी सी जान आ गई है, वो अपने पैरों को मूवमेंट दे सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तवन नोडा से कहती है अगर इसी तरीके से वो एक्सरसाइज करती रहेगी तो एक दिन बहुत जल्द वो अपने पैरों पर चलने भी लगेगी। जिस पर नोडा तवन से कहती है, मेरी लाइफ में बहुत सारी नर्स आई, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे आने पर सब कुछ देखो अच्छा हो गया, मेरे पैरों में जान भी आ गई है, इसलिए कभी मुझे छोड़कर मत जाना। नेक्स्ट डे किन तवन को बहाने से अपने प्राइवेट जेट में ज़बरदस्ती लेकर के जाता है, जबकि तवन नहीं जाना चाह रही थी। तवन जब किन से पूछने की कोशिश करती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उस वक्त किन सोने की एक्टिंग करने लगता है ताकि उसे आंसर न देना पड़े कि वो तवन को कहाँ पर लेकर के जा रहा है। तवन परेशान थी, तो वहीं पर किन इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश होए जा रहा था कि आज ही वो तवन का सारा मामला साफ कर देगा। जेट से उतरते टाइम तवन गिर रही थी, लेकिन किन उसे संभाल लेता है। किन तवन को उस प्लेस पर लेकर आया था
जहाँ पर वो गांको के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा था। इस बीच किन तवन का ट्रस्ट पूरी तरीके से जीतने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल भी रूड तरीके से तवन से बात नहीं करता है जैसे वो घर पर किया करता था। इसी वजह से तवन भी धीरे धीरे किन की बातों में आ जाती है। करण और ड्यून किसी डील को क्रैक करने के लिए कंट्री के बाहर आए हुए थे, जहाँ पर डीलर से उनकी मीटिंग चल रही थी। डीलर थोड़ा सा ठरकी टाइप था। ड्यून को देख करके उस पर लाइन मार रहा था, लेकिन करण उस सिचुएशन को संभाल रहा था। करण किसी भी तरीके से किन का दिया हुआ काम करना चाह रहा था। डीलर डील साइन करने से पहले अपनी बेसुरी आवाज़ में अपना गाना सभी लोगों को सुनाता है। दोनों के कान पक गए थे, लेकिन डील क्रैक करनी थी। इसी वजह से ड्यून बड़ी ही चालाकी से काम करती है, जबकि करण काफ़ी परेशान हो गया था उस डीलर से। ड्यून जैसे तैसा करके उस डील को क्रैक कर लेती है, जिस पर करण का कहना था, ये लड़की सच में तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। किन ने तवन को अपने प्यार का ऐसा झांसा दिलाया कि तवन बहुत बुरी तरीके से उसके जाल में फंस जाती है और दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तवन जब होश में आती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि क्या हुआ। किन तवन से लास्ट नाइट के बारे में बातें करने लगता है, जिस पर तवन कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और वो इस बारे में भूल जाए। जिस पर किन का कहना था, क्या इतनी आसानी से ये सब कुछ भुलाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो लाइफ टाइम तक बातें याद रखने वाली चीज़ है। तवन को यहाँ पर एक झटका सा लगता है जब उसे किन के बारे में मालूम पड़ता है कि किन की ये सब कुछ सोची समझी चाल थी, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। किन यहाँ पर तवन को लास्ट नाइट स्पेंड करने की अमाउंट दे रहा था, जिस पर तवन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि किन उसके बारे में ये सब कुछ सोचता है। वो उसे थप्पड़ मारती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि किन इस टाइप का बंदा निकलेगा। तवन किन से कहती है कि वो उससे प्यार करता है, फिर उसने तवन के साथ ऐसा क्यों किया। किन स्माइल करते हुए तवन से कहता है कि तुम यही डिजर्व करती हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। किन उसे घर चलने के लिए कहता है, तवन मना कर देती है, जिस पर किन उसे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बताता है कि इस वक्त तुम मेरी एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा बॉस, मेरा ऑर्डर तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से चुपचाप मेरे साथ वापस घर चलो, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। तवन जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी थी। इसी वजह से वो किन के साथ कार में तो बैठ जाती है, लेकिन जब वो किन के पास के बारे में सोचने लगती है तब बीच रास्ते में ही ड्राइवर से कार को रोकने के लिए कहती है, लेकिन ड्राइवर तवन की बात नहीं सुनता है। जब किन उसे कार रोकने के लिए कहता है तब ड्राइवर कार रोकता है और किन तवन को बीच रास्ते में एक ऐसी जगह पर छोड़ करके चला जाता है जिसके बारे में तवन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तवन की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करके किन कांको के ग्रेव पर आता है और उसे बताता है कि उसने तवन की ज़िंदगी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसने तवन को कहीं का नहीं छोड़ा है। इतने पे भी वो गांको से कहता है कि वो तवन को और भी ज़्यादा बर्बाद करेगा, वो उसे चैन से जीने नहीं देगा और अकेले ही घर वापस आ जाता है। इधर बेचारी तवन अनजान प्लेस पर, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बैटरी भी उसका साथ नहीं देती है। बैटरी डेड हो जाती है। वो रोती है, लेकिन नाइट में एक अच्छा बंदा मिल जाता है जो उसे शहर के रास्ते तक ड्रॉप करता है और साथ ही कुछ पैसे भी देता है कि वो अपने घर सही सलामत जा सके, क्योंकि अंधेरी रात में इस तरह लड़की का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तवन जैसे तैसा करके अपनी दोस्त पिंक के घर तक पहुंच जाती है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। पिंक तवन को अपने कपड़े पहनने के लिए देती है। बाद में जब तवन फ्रेश होकर के आती है तब पिंक उससे पूछती है कि उसके साथ हुआ क्या है, इतनी बुरी कंडीशन में वो यहाँ पर आई, क्या इसके बारे में ड्यून को मालूम है। तवन पिंक से कहती है कि वो यहाँ पर है, इसके बारे में ड्यून को वो न बताए, ड्यून को वो खुद से बताएगी। तवन से वो जब कुछ पूछने की कोशिश करती है तब तवन किन को ही याद करके बस रोने लगती है, जिस पर पिंक और भी ज़्यादा डर जाती है और उससे कहती है, क्या ये सब कुछ विट के घर वालों में से किसी ने किया है? अगर ऐसी बात है तो मैं सभी की क्लास लूँगी। इधर विट घर पर आता है और उसे तवन और किन के बारे में मालूम पड़ा था। किन अकेले आया था, तवन कहाँ पर है, इसके बारे में वो किन से पूछता है, जिस पर किन कहता है कि तुम्हारा मैटर नहीं है और मेरे और तवन के बीच में तुम इंटरफेयर मत करो। लेकिन तभी पिंक का कॉल आ जाता है विट के पास और उसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त तवन उसके घर पर है। तब विट तवन के पास जाता है, जहाँ पर तवन काफ़ी डरी और सहमी सी लग रही थी। विट उससे पूछता है कि किन और उसके बीच में क्या हुआ, लेकिन तवन कुछ भी नहीं बता रही थी। विट तवन को अपने साथ वापस लेकर के घर जाने वाला था, लेकिन पिंक उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या तवन को परेशान करने के लिए लेकर के जा रहे हो? जिस पर विट कहता है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फ्रेंड के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तो प्लीज़ इसे मेरे साथ जाने दो। पिंक तवन की अच्छी दोस्त है, तवन के लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, इसी वजह से वो उसे विट के साथ जाने की परमिशन तो दे देती है। साथ में वो विट को वार्निंग भी देती है, तुम्हारे साथ अपनी फ्रेंड को भेज रही हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई ना
तो याद रखना, मेरा नाम पिंक है। पंगा लेने वालों को कभी छोड़ती नहीं हूँ। जिन हाथों से अभी तुम्हें परमिशन दे रही हूँ ना तवन को ले जाने के लिए, उन्हीं हाथों से तुम्हारा गला दबाऊंगी। इसी वजह से मेरी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना। करण भी डिनर का बहाना बना करके तवन से ही मिलने के लिए आया हुआ था। तवन वीट के साथ जब आती है तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारे लिए तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगा दिया तुमने। तवन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर के गिर जाती है। वीट ने उसे संभाला हुआ था, जिस पर करण कहता है लाओ मैं इसे अपनी गोद में लेकर के कमरे तक लेकर जाऊँ। जिस पर वीट कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वीट लेकर के चला जाता है, जिस पर पीछे से करण कहता है मैं भी तो जिम जाता हूँ, अरे मैं भी ईजिली उठा सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझ पर तो किसी को ट्रस्ट ही नहीं है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग तवन जब होश में आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि वीट उसकी पूरी रात केयरिंग करता रहा। तवन उसे रोकती है कि वो एक एम्प्लॉय है, इतनी ज़्यादा केयरिंग वो ना करे। वीट कहता है मैंने तो तुम्हें कभी एम्प्लॉय समझा ही नहीं, तुम यहाँ पर हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हो। मैंने हमेशा तुम्हें एक फैमिली मेम्बर की ही तरह सपोर्ट किया है। आई थिंक तुम पहले से बेटर फील कर रही होगी। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि किन और तुम्हारे बीच में क्या हुआ। तवन उसे नहीं बता रही थी। तब वीट समझ जाता है कि तवन उसे नहीं बताना चाह रही है। इसी वजह से वीट कहता है जब भी उसका दिल बोले तब वो उसे बता दे। उसे काम पर जाना है कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तवन अपनी आंखें बंद करती है, तभी कोई उसके रूम में आता है, जहाँ पर तवन कहती है कि मैं ठीक हूँ वीट, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो कोई और नहीं किन निकलता है। किन तवन को देखता है और गुस्से से उसकी तरफ झपट पड़ता है। आखिर तुमने मेरे भाई को अपने प्यार के झांसे में ले ही लिया ना। मेरे होते हुए तुमने उसके साथ अफेयर करने की कोशिश की। तवन किन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आता है। एक तरफ कहते हो प्यार करता हूँ और दूसरी तरफ इस तरीके से मुझे टॉर्चर करते हो। तुम इतने क्रूल कैसे हो सकते हो। जिस पर किन कहता है क्रूल, मुझे क्रूल बनाया तुमने, अरे तुम सबसे बड़ी क्रूल हो। तवन बड़ी हिम्मत बना करके किन से पूछती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर किन का कहना था ये सवाल मुझसे नहीं खुद से पूछो कि तुमने क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पनिशमेंट मिल रही है। जिस पर तवन कहती है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, हम दोनों कभी भी पहले मिले ही नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में तुम मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इस जॉब को छोड़ दूंगी। बात रही कॉन्ट्रैक्ट की तो मैं पैसों का इंतज़ाम कहीं से भी करूंगी। किन तवन के पास आता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इस जॉब को कभी भी नहीं छोड़ पाओगी और ना ही मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस जॉब को छोड़ने दूंगा। जिस पर तवन कहती है तुम चाहते क्या हो, क्या मुझे बर्बाद करोगे, मुझे मारोगे। किन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। किन जब कंपनी आता है तब उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो डियोन को अपनी कैबिन में बुलाता है और डिनर पर उसे इनवाइट करता है कि इसी बहाने वो अपनी बहन तवन से भी मिल लेगी। डियोन खुश थी कि वो तवन से फाइनली मिलने जा रही है। करण और किन के बीच में लड़की को लेकर के एक डील हो जाती है। करण का कहना था जिस लड़की को वो लाइक करेगा तो उसके बीच में किन बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा और किन भी प्रॉमिस कर देता है कि तवन को छोड़ करके बाकी दुनिया की किसी भी लड़की में तुम इंटरेस्टेड रहोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तवन इस जॉब को छोड़ना तो चाह रही थी, लेकिन जॉब छोड़ने की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। मिलियंस में उसे पैसे देने थे, लेकिन इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाए, यही सब सोच करके परेशान थी। लेकिन किसी भी तरीके से उसे इस जॉब को छोड़ना था, ये तो उसने डिसाइड कर लिया था। नाइट में करण जब डिनर पर आता है, उसकी मॉम ने इनवाइट किया था, तब उसे मालूम पड़ता है स्पेशल गेस्ट के बारे में। और वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं डियोन थी, जिसे करण बनाकर लेकर आया हुआ था। करण डियोन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। सर्वेंट के थ्रू तवन को मालूम पड़ता है कि डिनर पर आज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है, वो भी नीचे चले। तवन नीचे आती है। इधर किन अपने परिवार वालों को डियोन के बारे में बताता है कि स्पेशल गेस्ट के साथ साथ वो तवन की छोटी बहन भी है। और यहाँ पर करण शॉक में था, क्योंकि इसके बारे में उसे अब तक खबर नहीं थी। अब मालूम पड़ा कि तवन और डियोन दोनों बहनें हैं, दोनों प्रीटी हैं, यही वो कहता है। सभी लोगों से मिलकर डियोन को भी अच्छा लगता है। बातों ही बातों में यहाँ पर मालूम पड़ता है कि तवन जब डियोन को देखेगी तब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नोडा से मालूम पड़ा कि तवन की तबीयत ख़राब है। जब वहाँ पर तवन आती है और अपनी बहन नोडा को देखती है तो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। काफ़ी टाइम के बाद दोनों मिले थे। यहाँ पर तवन को मालूम पड़ता है कि डियोन को स्पेशल गेस्ट बनाकर किन लेकर आया हुआ है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डरने लगती है। यहाँ पर किन को दिखाया जाता है तवन को ब्लैकमेल करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट वो ना तोड़ सके, इसी वजह से अब वो यहाँ पर डियोन का सपोर्ट ले रहा था। डियोन को ब्लैकमेल करके वो तवन को और ज़्यादा टॉर्चर करना चाह रहा था और उसे ही घर में रखना चाह रहा था।
तवन के लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ड्यून को वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो किन को रोकती है कि ड्यून को इन सब के बीच में वो ना घसीटे। जिस पर किन कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा काम है ऑर्डर देना और सुनना तुम्हारा काम है। मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूँगा, रोक सकती हो तो रोक लो। तावन के बहते हुए आंसू पर भी किन को बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। वो बाहर चला जाता है। बेचारी तावन अपनी लाइफ को अभी सही कर ही नहीं पाई थी कि ड्यून भी उन्हीं सब में घसीटने वाली थी। ये सब सोच करके वो परेशान थी। वो किन पर नज़र रख रही थी। किन देख लेता है कि तावन उसे देख रही है। फिर वो इस तरीके से प्रोटेंड करने लगता है कि मानो वो ड्यून के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ड्यून जब वापस जाने वाली थी तब तावन ड्यून से कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी, उसकी केयरिंग करेगी और साथ ही ड्यून को भी सतर्क रहने के लिए कहती है। जिस पर ड्यून का कहना था, तावन तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, आई नो तुम मुझसे दूर हो लेकिन अपार्टमेंट में पूरी सेफ्टी है, कोई भी वहाँ पर आ जा नहीं सकता है, तुम फिक्र मत करो। तो वहीं पर दूर खड़ा किन स्माइल कर रहा था। आगे वो तावन को अपने रूम में घसीट कर ले जाता है, ये बताने के लिए कि जिस अपार्टमेंट में ड्यून खुद को सेफ बता रही उस अपार्टमेंट का ओनर वो खुद है। तो पता नहीं कल को ड्यून के साथ क्या हो जाए। तो इसी वजह से ड्यून की सेफ्टी का भी ख्याल तो तावन को ही रखना पड़ेगा ना। तावन किन से कहती है अगर उसने ड्यून के साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो उसकी जान भी ले लेगी। जिस पर किन कहता है, जान लेने की बात करियो, अरे मरे हुए की तुम क्या जान लोगी, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। किन और विट के बीच में नोकझोंक चल रही थी, वो भी तावन को लेकर के। विट नोटिस कर रहा था कि आजकल किन तावन के साथ कुछ ज़्यादा ही वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है। इसी वजह से विट तावन को वहाँ से ले जाने के बारे में कहता है। किन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया है, इस घर में आने से मना किया, अपने अपार्टमेंट में रहो, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर विट कहता है, मॉम के कहने पर मैं यहाँ पर आया था लेकिन मैंने यहाँ पर देखा तुम्हारा बिहेवियर तावन के रिलेटेड अच्छा नहीं है, तुम उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, मैं उसे यहाँ से लेकर के जाऊँगा। किन तावन पर हक जमाते हुए कहता है कि वो मेरी है और उसके और मेरे बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। तावन ने जब भी किन के बारे में नूडा से पूछा तो नूडा का कहना था कि किन जैसा भाई हर किसी को मिले क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तावन परेशान थी, हर किसी से किन के बारे में उसे अच्छाई सुनने को मिल रही है लेकिन वो उसके साथ इतना घटिया सलूक क्यों कर रहा है, यही सब सोच कर के वो परेशान थी। तभी वहाँ पर विट भी आ जाता है। वो तवन से पूछता है कि सब कुछ ठीक है। तवन हाँ कहती है। विट जाने से पहले सर्वेंट से कहता है कि वो तवन का अच्छे से ख्याल रखे क्योंकि तवन की तबीयत ठीक नहीं है और अगर तवन को कुछ भी होता है तो उसे कॉल करे। जब वो हॉस्पिटल में आता है तब पिंक उसका रास्ता रोकती है और तवन के बारे में पूछती है। विट उसे बताता है कि तवन की कंडीशन पहले से बेटर है लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि तवन तुम्हारे घर पर क्यों गई थी, उसने मुझे बताया नहीं। किन की मॉम सारे बच्चों के लिए ट्रिप प्लान करती हैं, तवन के लिए भी, ताकि वो जब बाहर जाएगी तो हो सकता है उसकी तबीयत में थोड़ी सी सुधार आए और सभी बच्चे मॉम के कहने पर ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। करण को दिखाया जाता है ट्रिप वाले प्लेस पर तो उसे बस रंग बिरंगी तितलियाँ देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, कोई पूल में तो कोई पूल के बाहर और करण के दांत भी बाहर। इधर किन को दिखाया जाता है उस प्लेस पर वो लास्ट टाइम गांगो के साथ आया था तो वो गांगो की मेमोरी को याद करते हुए उसे मिस कर रहा था और काफ़ी अपसेट भी था। और इधर तवन नूडा की केयरिंग में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर पिंक और ड्यून भी आ जाते हैं। सारे लोग एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। ड्यून जब किन को देखती है तब उसके पास चली जाती है जहाँ पर किन इस तरीके से एक बार फिर से सीन क्रिएट करता है कि वो ड्यून के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जब वो तवन को देखता है कि वो ड्यून को देख रही है उसके बाद तवन दौड़ते हुए आती है और किन से ड्यून को दूर करती है। वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ड्यून के जाने पर वो किन को वार्निंग देती है लेकिन किन का कहना था तुम्हें जितनी वार्निंग देना है दे दो और वैसे भी मैंने कहा ना ऑर्डर देने का काम मेरा है, सुनने का काम तुम्हारा है। जिस तरीके से मेरे जाल में तुम फंसी देखना उसी तरीके से ड्यून भी मेरे जाल में फंस जाएगी। करण देखता है कि पिंक और ड्यून दोनों सामने से आ रहे हैं और दोनों ने सेक्सी ड्रेस को वेयर किया हुआ है। उसके बाद वो भी अपने कपड़े निकालने लगता है कि वो भी किसी से कम नहीं है। सभी लोग बीच पर इंजॉय करना चाह रहे थे और गेम खेलना चाह रहे थे, वो भी बास्केटबॉल। तवन के कपड़े बास्केटबॉल के लिए ठीक नहीं थे, इसी वजह से पिंक और उसकी सिस्टर ड्यून दोनों ही उसे ज़बरदस्ती लेकर के जाते हैं ताकि वो अपने कपड़े चेंज करे। ड्यून के लाए हुए कपड़े उन्हें पसंद नहीं आते हैं, जहाँ पर पिंक ड्यून को अपना कपड़ा देती है पहनने के लिए। पिंक और ड्यून तवन के नए लुक के लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे, सभी लोगों की नज़रें जमी हुई थी। तभी वहाँ पर तवन की एंट्री होती है। तवन ने एक सेक्सी सा ड्रेस पहना हुआ था
जिसे देखने के बाद किन, विट और करण तीनों ही की नज़रें उस पर जमी हुई थी। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। वैसे तो किन ने सभी लोगों से कह दिया है कि वो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, लेकिन तवन के होते हुए क्या सच में वो अपने आप को रोक पाएगा बास्केटबॉल खेलने से या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बास्केटबॉल खेलने के लिए सारे प्लेयर्स आ चुके थे। करण यहाँ पर टीम बनाता है। ड्वेन पिंक को वो विट की टीम में रखता है, जबकि तवन को वो खुद की टीम में रखता है। तवन और करण दोनों एक साथ थे। गेम स्टार्ट किया जाता है और तवन इस बास्केटबॉल गेम की चैंपियन बन जाती है। उसने सभी के छक्के छुड़ा दिए थे। उसने बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर लिए थे, जबकि अपोजिट वाली टीम हारने की कगार पे थी। इस बात से करण काफ़ी खुश होता है और तवन को हक कर लेता है, लेकिन तवन के देखने पर वो सॉरी बोलता है। हम जीतने वाले हैं ना, इसके लिए। किन ये सब देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो भी मैदान में उतर जाता है। लेकिन सबसे पहले वो तवन का माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है डियोन के क्लोज जाकर के। गेम स्टार्ट किया जाता है। किन के अंदर तो पहले से हसद जलन थी। वो बॉल को तवन पे ही बार बार हिट किए जा रहा था, जिसकी वजह से तवन को चोट लग जाती है। लेकिन जब वो अपनी हिम्मत बांधती है और जो एंग्री गर्ल बनती है तो किंग के भी छक्के छुड़ा देती है, जो बॉल पे बॉल उसे हिट करती है कि उस वक्त तो किंग भी शॉक में हो जाता है। तवन को नाइट में नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो पूल के पास आ जाती है कि 2 लम्हे वो शांति के पल तो गुजार सके। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड अतीत वहाँ पर टपक पड़ता है और अपने प्यार के दावे करने लगता है। तवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अतीत को समझाती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है और अतीत को भूल चुकी है, उसे भी भूल जाना चाहिए। और साथ ही उसे समझाती भी है कि इस वक्त उसे अपनी वाइफ और अपने बच्चों पर फोकस करना चाहिए। जब तवन के साथ ये सब कुछ हो रहा था तब किन भी वहीं था और चोरी छुपे सारी चीज़ें देख रहा था। तभी वहाँ पर अतीत की वाइफ म्यू भी आ जाती है, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट है। भूल जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए तवन को बहुत बुरी तरीके से मारती है। और बेचारी तवन, म्यू प्रेग्नेंट है इस बात से वो सिर्फ उसे समझा रही थी कि इस हालत में उसे ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन म्याओ तो इतनी ज़्यादा जिल्लाद रहती है कि वो तवन को पूल में फेंक देती है। लेकिन उसे फेंकने के चक्कर में पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले जिस तवन को उसने इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया, वो तवन आती है उसकी हेल्प के लिए। आगे सभी लोगों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। अतीत डॉक्टर से मियो की कंडीशन के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि मियो तो सेफ है, लेकिन बेबी नहीं बच पाया, जिसकी वजह से अतीत पूरी तरीके से टूट जाता है। और ये न्यूज़ सुनते ही तवन खुद को ब्लेम देने लगती है कि सब कुछ उसी की गलती है, जिस पर उसके सिस्टर और पिंक उसे समझाते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त किंग भी हॉस्पिटल में था। गांको के बारे में याद करते हुए वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है वो एक्सीडेंट नहीं था। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। किन अपने आप को शांत करता है कि सिचुएशन कुछ अलग है, उसे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तवन जब रो रही थी तब किंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इसके पास कितने मगरमच्छ के आंसू हैं। तवन घर तो आती है, लेकिन बच्चे के सदमे से वो बाहर नहीं आई हुई थी। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। पिंक और डियोन इसका ख्याल रखते हैं। बाद में वो लोग चले जाते हैं तो तवन उन्हीं सब के बारे में सोचकर रोती है। उसे लगता है कि विट आया है, जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि विट नहीं, किन आया है। किन को अच्छे से मालूम है कि तवन की तबीयत ख़राब है, लेकिन किन को ये सब कुछ तवन का एक नाटक सा लग रहा था। इसी वजह से वो उसे झटके से उठाता है और कहता है ज़िंदगियाँ खाने का तो उसने ठेका ही रख लिया है। मतलब किसी की भी खुशियाँ उससे बर्दाश्त नहीं होती है। आए दिन किसी न किसी की ज़िंदगी में आई हुई खुशियों को निगल लेती है। कितनी ईविल औरत है, जिसे सुन करके तवन को बुरा लगता है। किन उसे पुश करके वहाँ से चला जाता है और उसी वक्त तवन बेहोश हो जाती है। इधर करण और डियोन की नोकझोंक चल रही थी। इस नोकझोंक में करण डियोन से कहता है कि एक दिन वो उसका ब्रदर इन लॉ बन जाएगा और वो उसे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाए। लेकिन डियोन कहती है मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें ब्रदर इन लॉ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, तुम इस लायक हो ही नहीं। जिस पर करण स्माइल करते हुए उसके क्लोज जाता है और उससे कहता है तुम इस वजह से मुझे ब्रदर इन लॉ नहीं बोल रही हो क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स जग रहे हैं ना। डियोन उसे हिट करती है और उन दोनों को इस तरीके से फाइट करते हुए देख करके एम्प्लॉयज़ तो कुछ और ही समझ जाते हैं कि उनके बॉस और सेक्रेटरी में कुछ तो चक्कर चल रहा है। सर्वेंट जब तवन के पास आती है तब उसे तवन बेहोश वाली कंडीशन में मिलती है। आगे तवन की केयरिंग की जा रही होती है। किन की मॉम तवन से पूछती है कि क्या उसे इस घर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी तबीयत आए दिन खराब होती जा रही है। तब वेट कहता है उसे मालूम है कि तवन की कंडीशन क्यों खराब हो रही है। तवन शॉक में हो जाती है। क्या वेट को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया। वेट बातों को चेंज कर देता है। एक्चुअली तवन के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है ना, शायद इसी वजह से तवन थोड़ी सी सेटिस्फाई फील करती है। आगे सभी लोगों के जाने के बाद
वीट तवन से कहता है, मेरी बातों पे जिस तरीके से तुमने रिएक्ट किया, ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। एटलीस्ट एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखो, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। कोई बात नहीं अगर तुम मुझे नहीं बताना चाह रही हो, लेकिन हाँ, जब भी दिल कहे मुझे ज़रूर बता देना। किन तवन के रूम में जा रहा था नोडा के एक्सरसाइज के लिए उसे बुलाने, तब वीट उसे रोकता है। तवन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। किन कहता है वो नाटक कर रही है और उसे यहाँ पर मैं नोडा की एक्सरसाइज करवाने के लिए लेकर आया था एक नर्स बना करके, तो वो अपने काम से तो नहीं भाग सकती है, ये मेरा ऑर्डर है। वीट हैरान था किन किस तरीके से तवन को ट्रीट कर रहा है। बातों ही बातों में वीट किन से ये कह देता है कि पता नहीं फ्यूचर में कहीं तवन उनकी सिस्टर इन लॉ ना बन जाए, जिस पर किन उसे हिट करता है कि ऐसी बातें दोबारा मेरे सामने मत करना, प्यार नहीं करता हूँ उससे। हाँ, जिस पर वीट उसे कहता है कि वो तवन को छोड़ दे। किन ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इस बात का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो एक बार फिर से तवन के पास चला जाता है, जहाँ पर तवन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही थी। यहाँ पर किन कहता है कि सर्विस देने का काम सिर्फ और सिर्फ किन का है, वो उसकी सर्विस सिर्फ ले सकता है। बाकी अगर वीट या फिर करण को उसने अपने प्यार के झांसे में भी फंसाने की कोशिश की तो किन उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और एक बार फिर से बेचारी के साथ गलत करता है। तवन रोते हुए किन से कहती है, एक तरफ तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हूँ, प्यार करते हो, और दूसरी तरफ मेरे साथ जानवरों जैसा ट्रीट करते हो। क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस वक्त तवन रो रही थी उसके बहते हुए आंसू देख करके किन के दिल को चैन मिलता है और वो तवन से कहता है, मैं बताऊं, एक बार ज़रा अपना दिमाग चलाओ और अपने दिमाग पर जोर दो, हो सकता है तुम्हें याद आए कि मैं तुमसे इस तरीके से रिवेंज क्यों ले रहा हूँ। ना पास्ट में तुम मेरे साथ ऐसा करती और ना इस वक्त प्रेजेंट में मैं तुम्हारे साथ ये सब करता। तवन रोते हुए उससे कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हें पहले से कभी नहीं जानती थी, जो है प्रेजेंट में ही है, तो तुम मुझसे पास्ट में कैसे मिले हो? मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें। किन उसका फेस दबा देता है ज़ोर से और कहता है याद करने की कोशिश करो, और याद आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो इसी तरीके से तड़प तड़प कर तुम मरोगी। वीट जब हॉस्पिटल आता है तब पिंक उसकी चोट पर आइस लगा रही होती है। वीट उसे देख रहा था। पिंक कहती है इस तरीके से मत देखो। अच्छा, कहीं तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हो गई है कि तुम हैंडसम दिखाई दे रहे हो, इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ? तुम इतने भी ज़्यादा हैंडसम नहीं हो, वो तो बस यूं ही, क्योंकि फ्यूचर में मुझे भी डॉक्टर बनना है और डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट की देखभाल करना, तो बस इसी वजह से मैंने किया। अच्छा ये सब छोड़ो, तवन के बारे में कुछ मालूम पड़ा? वीट कहता है कि उसे किन और तवन के बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। तवन मिरर में खुद को देख रही थी और बस रोई जा रही थी। साथ ही उसे किन की बातें याद आ रही थी कि पास्ट में वो सोचे कि उसने किन की कौन सी चीज़ उससे छीनी है जिसकी वजह से वो उससे रिवेंज ले रहा है। तवन याद करने की कोशिश तो करती है लेकिन उसे पास्ट की कोई भी चीज़ याद नहीं आती है, क्योंकि किन से तो उसकी पहली ये मुलाकात थी, उससे पहले वो किन से कभी नहीं मिली थी। करण और ड्यून लंच करके वापस आते हैं, तब तक चैट ने अपना गेम खेल दिया था। वहाँ पर वीवी और कैट आते हैं। दोनों को यहाँ पर मालूम पड़ा कि ड्यून उनके बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश करिए, इसी वजह से वो लोग ड्यून को मार रहे थे। करण गार्ड्स को बुलवाता है और उन दोनों जंगली बिल्लियों को ऑफिस के बाहर करवा देता है। चैट को स्माइल करते हुए देख ड्यून समझ जाती है। उसके बाद जब करण उससे पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है, ड्यून नाटक करती है मानो उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। करण सारे स्टाफ को बुलाता है और जल्दी से डॉक्टर के लिए कहता है कि अगर 2 मिनट के अंदर डॉक्टर नहीं आया तो वो सभी लोगों को फायर कर देगा। नोडा की सारी एक्सरसाइज फिनिश करवा करके तवन जाने वाली थी, लेकिन नोडा उसे रोक लेती है और अपने वेडिंग डे पर वो कौन सा गाउन पहनने वाली है ये सब के बारे में तवन को बताती है और अपनी ड्रेस भी शो करने लगती है। तवन अपने कमरे में जाने वाली थी लेकिन वीट से उसकी मुलाकात हो जाती है। वीट के फेस पे चोट देख करके तवन समझ जाती है कि ये सब कुछ किन ने किया है। वो पूछती भी है लेकिन वीट उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो तवन को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रहा था। किन को मॉर्निंग में मॉम की तरफ से कुछ यूनिक वाला ब्रेकफास्ट मिलता है, जिसे देख करके उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। मॉम का कहना था कि गांगकॉक के जाने के बाद वो इस तरीके से अब स्माइल कर रहा है, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन तवन को देख करके किन के फेस की स्माइल गायब हो जाती है। मॉम कहती है स्माइल गायब हो गई है, स्माइल तो करो। लेकिन तब भी वहाँ पर करण भी आ जाता है और वो बताता है कि नाइट में उसने खाना नहीं खाया था, इसी वजह से उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। पूछने पर वो यहाँ पर बताता है कि भाई ने काम दिया था ड्यून के साथ करने के लिए, तो उसे करने के लिए वो ड्यून के पास गया था और काफ़ी रात हो गई थी, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाया था। करण की बातें सुनने के बाद तवन को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है जिस टाइप का किन है उसी टाइप का करण भी है। इसी वजह से वो अपनी बहन के पास कॉल करती है
और उसे जॉब छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन ड्यून की नज़र में सारी चीज़ें अच्छी थी और इतनी अच्छी जॉब को वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। ड्यून जब से कंपनी में आई थी, चैट की इमेज पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। इसी का रिवेंज वो ड्यून से लेती है और उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से ड्यून बेहोश हो जाती है। चैट सभी लोगों को झूठ बोलती है कि वो फिसल कर गिर गई है। तवन विट के पास जाती है ड्यून के मैटर को लेकर के बात करने के लिए, लेकिन तभी विट के पास कॉल आता है और मालूम पड़ता है कि ड्यून कंपनी में बेहोश हो गई है। तब तवन विट के साथ कंपनी आती है जहाँ पर ड्यून अब तक बेहोश थी। ड्यून की इस हालत का जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं किन को मान रही थी। इसी वजह से किन के कैबिन में जाती है और उस पर खूब भड़कती है, मेरी बहन इस तरीके से बेहोश कैसे हुई, क्या किया तुमने उसके साथ। जिस पर किन कहता है, क्या तुमने देखा ना, मैं तुम्हारे ही सामने से आया हूँ, तुम मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बहन ड्यून के साथ क्या हुआ। तब तवन कहती है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मुझसे रिवेंज लेना चाह रहे हो ना, पता नहीं किस बात का। तब किन कहता है, हाँ याद करो, शायद याद आ जाए कि किस बात का रिवेंज मैं तुमसे ले रहा हूँ। तवन गुस्से में उसे कहती है कि वो इन दोनों के मैटर में ड्यून को बीच में ना लेकर आए। जिस पर किन कहता है, भूलो मत, ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ का बॉस हूँ, ऑर्डर देने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। किन ने तो अपना मुंह खोला ही नहीं कि ड्यून के साथ क्या हुआ, तो इसी वजह से वो उसके सेक्रेटरी के पास आती है और उसे कहती है, तुम तो यहीं पर थी ना, ड्यून के साथ क्या हुआ। अब वो खुद ही ड्यून से चिढ़ने वाली लड़की, तो वो भी तवन के सामने ड्यून की काफ़ी इंसल्ट करती है कि वो उसकी इतनी घटिया बहन है कि आए दिन अपने ही बॉस को सेड्यूस करने के चक्कर में लगी हुई रहती है। जिस पर तवन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और चैट का गला ही पकड़ लेती है और चैट को वार्न करती है कि वो दोबारा उसकी बहन ड्यून के लिए ऐसे शब्द का यूज़ ना करे। आगे तवन को बॉक्सिंग ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया जाता है, वो भी अकेले नहीं, ड्यून और पिंक को साथ में लेकर के, ताकि फ्यूचर में अगर कभी खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वो लोग खुद के लिए काफ़ी रहें और सामने वाले बंदे को अकेले ही धूल चटा दें। पिंक जब ट्रेनिंग कर रही थी तब उसकी नज़र अपने दोस्त पर पहुंचती है जिसका नाम लेक है। लेक और पिंक की कई सालों के बाद मुलाकात हुई थी, जहां पर पिंक का कहना था कि लेक पहले से ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है और कूल भी। लेक जब यहाँ पर तवन को देखता है तो पहली नज़र में उसे तवन काफ़ी पसंद आती है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के बाद सारे लोग शावर ले रहे थे। पिंक और ड्यून का कहना था कि लेक को आई थिंक तवन अच्छी लगी। तवन को वो लोग लेक के साथ विजिट करने के लिए कहते हैं, जिस पर तवन साफ मना कर देती है। इधर किन को दिखाया जाता है जिसकी हालत ख़राब थी क्योंकि वो सुबह से तवन को ढूंढ रहे और तवन घर में नहीं दिखाई दे रही थी। सभी से पूछने पर भी उसे तवन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। किन डर रहा था कि कहीं तवन इस जॉब को छोड़ करके भाग तो नहीं गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद आते ही वो कहता है, इतनी आसानी से तो वो यहाँ से नहीं भाग सकती है, एक बार उसको वापस तो आने दो, एक बार वापस आएगी तब उसे समझ में आएगा कि मुझे ना बता कर जाने का अंजाम क्या होता है। तवन जब बाहर आती है, लेक उसी के इंतजार में खड़ा था। तवन को देखते ही उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तवन उससे पूछती है कि वो अब तक गया क्यों नहीं, जिस पर लेक कहता है क्योंकि वो ब्यूटीफुल गर्ल्स को कुछ ट्रीट देना चाह रहा है, इसी वजह से। और वो तवन के साथ पिंक और ड्यून को भी अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता है, खाना खिलाता है और उसके बाद वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। टाइम ज़्यादा होने की वजह से अब तवन वापस जा रही थी, जिस पर लेक उसे रोकता है और उसे कहता है कि अगले हफ्ते उसके बड़े भाई की शादी होने वाली है और वो चाहता है कि तवन, पिंक और ड्यून सभी लोग उसके भाई की शादी में आए। तवन जब घर वापस आती है तब किन सीधा बम की तरह उस पर फट जाता है। घर में अफेयर शफेयर चला करके अभी तुम्हें शांति नहीं मिली जो बाहर भी अपनी अय्याशियों के ढोल पीटने बैठ गई हो। बताओ किसके साथ घूमने के लिए गई थी, करण था या वीर था, किसके साथ अय्याशियों में लगने के लिए गई थी। जिस पर तवन कहती है कि वो किसी के साथ नहीं गई थी, लेकिन तवन की बातों पर किन कहाँ भरोसा करने वाला। उसे लगता है कि तवन झूठ बोल रही है, इसी वजह से तवन के लिए वो बहुत बुरे बुरे शब्द यूज़ कर देता है, जिसे सुन करके तवन को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इतना ज़्यादा कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने किन जैसे इंसान पर इतना ज़्यादा भरोसा किया। तवन थोड़ी सी हिम्मत बना करके किन से कहती है, अगर मैं इतनी ही ज़्यादा बुरी हूँ तो फिर मुझे इस जॉब से फायर क्यों नहीं कर देते हो। किन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है, तुम्हें मैं इस तरीके से इन सारी चुंगलों से आज़ाद कर दूंगा। ऐसे ट्रिक्स कभी मुझ पर यूज़ मत करना क्योंकि सारे ट्रिक्स तुम्हारे फेल रहेंगे। तवन किन से कहती है, दुनिया की नज़र में तुम कितने अच्छे हो, बेटे हो, भाई भी हो, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। कभी अपना ये रूप अपने परिवार वालों को मत दिखाना, स्पेशली नूडा को जो तुम्हें बहुत अच्छा मानती है। अगर उसने देख लिया तो शायद वो टूट कर बिखर जाएगी। जब तवन के मुंह से किन ये सारे शब्द खुद के लिए सुनता है तब उसे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। वो तवन को धक्का देता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। नाइट में जब करण डिनर के लिए आता है तब किन उससे पूछता है कि वो पूरा दिन क्या कर रहा था, जहाँ पर करण अपने काम के बारे में बताता है और साथ ये भी
कि वो आज अपनी स्पेशल वाली गर्लफ्रेंड के साथ था। किन कहता है कौन सी गर्लफ्रेंड? तब यहाँ पर करण सबूत के तौर पर जिसके साथ था उसकी फ़ोटो शो करने लगता है। किन करण को देखे जा रहा था, जिस पर करण कहता है बड़े भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। अच्छा ठीक है, आपको ये फ़ोटो एडिटिंग लग रही होगी ना, तो मैं दूसरी वाली दिखाता हूँ। मॉम कहती है मुझे भी दिखाओ, जिस पर करण कहता है मॉम ये बड़ों के लिए नहीं है, ये आप नहीं देख सकती हो, ये तो मैं सिर्फ अपने ब्रो को दिखाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद उसे शो करता है। साथ ये भी कहता है कि ये फ़ोटो बिल्कुल भी एडिट वाली नहीं है, उसने सेम शर्ट को वेयर किया है। जिस पर किन को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि तवन सच कह रही थी, वो करण और विट के साथ नहीं थी, क्योंकि विट के बारे में उसने पहले से पता कर लिया था। तवन स्माइल करती है कि उसकी सच्चाई खुद ब खुद किन के सामने आ गई। विट तवन के प्लेट में फूड सर्व करने वाला था, लेकिन किन उसे रोक देता है और कहता है आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, काम पर फोकस नहीं कर रहे हो क्या? जिस पर विट कहता है कि आज का काम उसका जल्दी फिनिश हो गया, इसी वजह से वो जल्दी आ गया है। और साथ ही यहाँ पर किन से कहता है ब्रो आजकल मैं भी देख रहा हूँ आप कुछ ज़्यादा ही काम में बिजी हो गए हो। इनडायरेक्टली वो तवन के बारे में उसे कह रहा था कि वो तवन को ज़रा कम परेशान करे। तो वहीं पर मॉम को लगता है कि आजकल किन ऑफिस के काम के साथ घर में भी काम करने लगा है। जिस पर वो किन से कहती है बेटा मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो, इतना ज़्यादा काम मत किया करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो। यहाँ पर तवन को मालूम पड़ता है कि लेक की फैमिली वालों की तरफ से इन्विटेशन कार्ड किन की फैमिली वालों को भी मिला है, क्योंकि विट की अच्छी फ्रेंडशिप है लेक से। वैसे तो बातें चल रही थी कि शादी वाले इवेंट में सभी लोग एक साथ जाएंगे, लेकिन किन रंग में भंग डाल देता है। तवन वहाँ पर एंजॉय ना कर सके, परेशान रहे, इसी वजह से करण को ड्यून के साथ कंट्री के बाहर भेजने का प्लान कर देता है, जिसकी वजह से तवन परेशान हो जाती है और नाइट में ड्यून के पास कॉल करती है और वो ड्यून को समझाते हुए कहती है कि बॉक्सिंग ट्रेनिंग में उसने जितना भी सीखा है, अगर सामने वाला बंदा उसे परेशान करे या उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करे तो वो सारी ट्रेनिंग उसके सामने ही उतार दे, उसको खूब मारे। जिस पर ड्यून का कहना था कि मैंने तुमसे ज़्यादा ट्रेनिंग ले ली है और वैसे भी मार्शल आर्ट में मैं एक्सपर्ट हूँ, सामने वाली बंदी की तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। इस मुश्किल घड़ी में भी तवन के फेस पे अगर स्माइल आती है तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं विट था। विट की वजह से तवन के लाइफ में इतना सब कुछ चलने के बाद भी स्माइल थी। जब वो दोनों एक साथ बातें कर रहे थे तब किन देख लेता है। किन को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो पहले से ही तवन का इंतज़ार कर रहा था रूम में। तवन जब आती है तो उसे देख करके वापस जाने वाली थी, लेकिन किन उसे पकड़ लेता है। किन तवन से कहता है कि जब भी तवन हंसती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसकी स्माइल उसके दिल में सुई की तरह चुभती है। तवन किन से उसे छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर किन कहता है मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर करने के लिए आया था, और वैसे भी आज नाइट मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन भाई की शादी को अटेंड करने के लिए सभी लोग फार्म हाउस पर शिफ्ट हो जाते हैं। किन की मॉम किन से कहती है यहीं पर ही गांको की शादी वाला भी घर है ना, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि गांको का नाम लेकर के उन्होंने अपनी बेटी की स्माइल गायब कर दिया है। इसी वजह से वो किन से सॉरी बोलती है, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तब किन तवन की तरफ देखते हुए काफ़ी जले और कटे वाले शब्द यूज़ करता है। मॉम पहली बात, मैं गांको को किसी और लड़की से कंपेयर कभी नहीं कर सकता हूँ। गांको का प्यार मेरे दिल में जो है वही रहेगा, कोई दूसरी औरत मेरी गांको का प्यार कभी कम नहीं कर पाएगी। किन की ये सारी बातें सुनकर तवन अपसेट तो होती है, लेकिन रिएक्ट नहीं करती है। नाइट में सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे तवन के आने का, क्योंकि तवन लेट से आती है और जब आती थी है ना तो बस सभी लोगों की नज़रें उसी पर जमी हुई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। इवन किन की भी नज़रें कुछ पल के लिए बस तवन पर ही अटकी हुई थी। सारे लोग जब शादी हॉल में आते हैं तब वहाँ पर मुलाकात लेक से होती है। लेक के पेरेंट्स किन की फैमिली वालों को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। यहाँ पर किन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, लेकिन तभी जब बारी तवन की आती है, लेक उसका नाम जानने से पहले ही बोल देता है कि इसका नाम तवन है। लेकिन डैड पूछते हैं कि वो तवन को कैसे जानता है, जिस पर बताता है कि बॉक्सिंग रिंग में उन लोगों की मुलाकात हुई थी। एंड ये सब कुछ सुन करके ऑब्वियसली किन को तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। इस तवन के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मुझे बिना इन्फॉर्म किए बाहर वाले लोगों से मिल रही है और बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी ले रही है। लेकिन तवन को देख करके इस तरह लट्टू हो चुका था कि उसकी नज़रें तो तवन से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस वो तो उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें किए जा रहा होता है। इसके अलावा वो तवन के साथ डांस परफॉर्मेंस के लिए भी उससे कहता है। आगे दोनों जब डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे तब भी तवन को ही बस वो देखे जा रहा था। नोडा और किन साइड में बैठे हुए थे। किन तो जला भुना जा रहा था। नोडा किन से कहती है कि लेक उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, उसे जाना चाहिए तवन के साथ डांस करने के लिए। किन पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में जेलसी की वजह से
वो तवन के साथ डांस करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन किन से कहता है कि जब वो तवन के साथ डांस परफॉर्मेंस कर लेगा तो वो उसे इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो तवन के साथ और ज़्यादा डांस करना चाह रहा है। लेकिन अपनी बातें कहकर स्टेज से नीचे उतर जाता है। जब किन तवन के साथ डांस करने के लिए कहता है तब तवन साफ मना कर देती है, मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है। किन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसे ज़बरदस्ती उसी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम उसने उसकी लाइफ को स्पॉइल किया हुआ था, और उसे बताता है कि यहाँ पर वो सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस के साथ आया करता है। मतलब कि वो तवन को अपनी मिस्ट्रेस कह रहा था। तवन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। किन तवन से कहता है, क्यों अब बुरा लग रहा है मैं जो कह रहा हूँ? और उस बच्चे के साथ तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसे सड्यूस करने की कोशिश करी थी, वो सब क्या था? यहाँ पर तवन इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ तो क्या हो गया अगर मैं उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी वो मेरा मैटर था, और अच्छा है ना, वो बच्चा है, उसे समझ है कि किस तरीके से एक लड़की को ट्रीट करते हैं, जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। किन को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो एक बार फिर से तवन के साथ गलत करता है। आगे तवन किन की मॉम की बातों को याद करती है कि इसी एरिए में गांको की शादी वाला भी घर है, तो उसे लगने लगता है कहीं यही तो वो घर नहीं है, और उसके बाद वो अपनी जासूसी शुरू करती है। वो उस प्लेस तक पहुंच जाती है जहां पर उसे गांको के बारे में मालूम पड़ सकता था, लेकिन उससे पहले वो पेंटिंग्स को देखती किन वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि वो अपने गंदे हाथों से इन सारी पेंटिंग को बिल्कुल भी ना छुए, और वहाँ से उसे भगा देता है। अनजान शहर में जाने के बाद करण ड्यून का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यून इतनी बुरी तरीके से उसे डरा देती है कि उसके बाद तो वो सॉरी कहता है और फ्यूचर में वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगा, वो प्रॉमिस भी कर देता है। लेकिन फिर भी ड्यून उसे रूम के बाहर निकाल देती है। वक्त के साथ धीरे धीरे नोडा के अंदर अब चेंजेस आने लगे थे। वो अपने पैरों पर धीरे धीरे सपोर्ट से चलने लगी थी, और इन सब का क्रेडिट वो तवन को देती है। ड्यून लेट से उठती है और फ्लाइट का भी टाइम होने वाला था। उसे करण के बारे में याद आता है कि नाइट में उसने उसे बाहर निकाल दिया था। वो जब उसके पास आती है तब करण की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो बेहोश था। ड्यून काफ़ी डरी हुई थी। वेट के पास कॉल करती है और उसे करण की कंडीशन के बारे में बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा फीवर है, और इस फीवर की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा है। वेट उसे सब कुछ बताता है कि किस तरीके से उसे करण के साथ ट्रीट करना है। तब वेट के कहने पर अब ड्यून यहाँ पर करण की पट्टियाँ बदल रही थी। ड्यून करण के कपड़े निकालने से शर्मा रही थी, क्योंकि कल रात उसने उसे पूल में धक्का दे दिया था। लेकिन बाद में वो जैसे तैसे करके उसके कपड़े निकालती है और उसकी पट्टियाँ बदलती है। नाइट में करण की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब ड्यून उसे हक करके वहीं पर सो जाती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑब्वियसली कुछ ड्रामे वाला ही सीन था, जैसा कि ये। किन तवन को बुलाता है, वो इग्नोर करती है क्योंकि वो नूडा के लिए सूप लेकर के जा रही थी, जिस पर किन उसे झटके से टर्न करता है और गर्म सूप उसके हाथ पर गिर जाता है। उस वक्त तवन उसकी केयरिंग कर रही थी, जहाँ पर किन को रियलाइज़ होता है कि उसने तवन के साथ इतना ज़्यादा गलत किया। आज उसके साथ गलत हुआ तब भी तवन उसका सपोर्ट करिए, लेकिन बाद में ये सब कुछ तवन की चालाकी है, यही सोच करके उस पर दोबारा से भड़क जाता है। तवन ड्यून के पास कॉल करती है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बहन बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है। उसे यहाँ पर इस बात की अब श्योरिटी हो जाती है कि करण और किन दोनों अलग अलग हैं। मतलब करण ड्यून के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में जब किन उसे ड्यून की धमकी दे रहा था, पहली बार तवन उससे नहीं डरती है, उल्टा उसे ही झटक कर दूर करती है और आराम से अपने रूम में चली जाती है। और किन हैरान था कि इस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। लेक तवन से मिलना चाह रहा था, इसी वजह से लंच का बहाना बना करके उसने ड्यून और पिंक को भी रेस्टोरेंट में इनवाइट कर लिया था। उसी रेस्टोरेंट में चैट भी गई हुई थी। उसकी सेक्रेटरी ड्यून क्या कर रही है इसकी वीडियो बना करके सेंड कर देती है, लेकिन उसमें तवन भी थी, जिस पर किन का कहना था, अच्छा तो इस लड़के की वजह से इसे इतनी हिम्मत मिल रही है। वो चैट से लोकेशन सेंड करने के लिए कहता है और उसके बाद निकल पड़ता है तवन की क्लास लगाने के लिए। रास्ते में वो देखता है कि लिक तवन की केयरिंग कर रहा है, क्योंकि तवन को वोमिटिंग हो रही थी। उसे बुरा लगता है और तवन को उसके सामने से घसीट कर कार में लेकर के जाता है। तवन उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, इसी वजह से उसे कार रोकने के लिए कहती है, लेकिन किन उतनी ही स्पीड बढ़ा देता है और आगे दिखाया जाता है वो तवन को गांको के ग्रेव पर लेकर आता है और उसे बताता है, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुमसे रिवेंज क्यों ले रहा हूँ। और यहाँ पर वो गांको की फ़ोटो को दिखाता है और बताता है कि गांको उसका प्यार थी। शादी के ही दिन
किस तरीके से तवन की गलती की वजह से उसकी गांव को इस दुनिया में नहीं रही। तवन को एक्सीडेंट के बारे में याद आता है। तवन कहती है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया, ये सब कुछ सच में एक एक्सीडेंट था और ये सब कुछ गलती से हो गया। लेकिन किन का कहना था तुमने जानबूझ करके मेरे प्यार को मुझसे दूर किया। जितना मैं तड़पा हूँ उसके लिए, अब उतना ही तड़पा कर मैं तुम्हें भी मारूंगा। और ये कहते हुए वो उसे गांकू की ग्रेव पर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से तवन को चोट लग जाती है। उसका ब्लड बह रहा था। यहाँ पर तवन कहती है, मैंने तो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ऊपर वाले को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। और रोते हुए गांकू की ग्रेव से भी माफ़ी मांगती है। हिम्मत बनाकर वो खड़ी तो होती है, लेकिन अचानक से बेहोश हो जाती है। तब किन उसे संभाल लेता है। तवन के बेहोश होने पर किन उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तवन होश में नहीं आती है और उसके सर से ब्लड भी बहे जा रहा होता है। किन काफ़ी परेशान हो जाता है और सीधा तवन को विट के हॉस्पिटल में लेकर आता है। कुछ टाइम के बाद जब तवन होश में आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त वो विट के हॉस्पिटल में है और विट ने ही उसका ट्रीटमेंट किया है। यहाँ पर विट तवन से कहता है, मैं तो हमेशा से तुमसे कहता था ना कि जो कुछ भी है तुम मुझसे बताओ, शेयर करो, लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया। आज सच्चाई मेरे सामने खुद ब खुद आ गई है। और वो यहाँ पर तवन को उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाता है कि इस वक्त वो प्रेग्नेंट है। तवन बहुत बुरी तरीके से रोती है कि किन ने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। एंड यहाँ पर रोते हुए किन ने उसके साथ क्या किया इन सब के बारे में वो विट को बता देती है। विट को तवन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तवन यहाँ पर विट से कहती है कि इस बच्चे के बारे में वो किसी से भी कुछ भी ना बोले। विट कहता है, लेकिन मैं किन से बात करूँगा, उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके अच्छा नहीं किया है। लेकिन तवन के रोने पर वो इस बात को मान जाता है कि वो इस बेबी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, इवन किन को भी नहीं। किन भी वहाँ पर आ जाता है, जो तवन को लेकर के थोड़ी देर पहले काफ़ी परेशान था, लेकिन जब उसे विट के बाहों में देखता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इवन विट के साथ उसकी फाइटिंग भी हो जाती है। किन विट पर इल्ज़ाम लगाता है कि तवन के साथ वो भी अफेयर रख रहा है और इस बात को विट एक्सेप्ट भी कर लेता है। ड्यून और पिंग तवन के बारे में जब उन्हें मालूम पड़ता है तब वो हॉस्पिटल में तवन को विजिट करने के लिए आते हैं। वो लोग तवन से पूछते हैं, लेकिन तवन उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। ड्यून का बिहेवियर किन के साथ जैसे पहले था वैसे अब भी है, क्योंकि तवन के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम है कि किस तरीके से किन तवन को टॉर्चर करता है। बेचारी तवन कुछ टाइम के बाद जब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तब पहली मुलाकात उसकी किन के साथ हो जाती है। किन उसे चैलेंज करता है कि वो उसके भाई की लाइफ को बर्बाद नहीं करने देगा और ये भी कहता है कि वो तवन को अपनी ज़िंदगी से भी बाहर नहीं जाने देगा। तवन की सारी सच्चाई विट जानता है और तवन के कहने पर विट ने सीक्रेट रखा है। इसी वजह से तवन विट पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। तवन यहाँ पर अपनी बहन ड्यून के भी बारे में बताती है, जिसे सुनकर विट को समझ में नहीं आ रहा था। वो भी काफ़ी टाइम से किन पर जासूसी कर रहा था और इस जासूसी में उसे इतना समझ में आया कि वो तवन को लाइक करता है। लेकिन तवन का कहना था वो मुझे लाइक नहीं करता है, सिर्फ मुझसे रिवेंज ले रहा है, वो भी गांको का। वही तवन को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि किन उसे लाइक करने लगा है। शायद इसी वजह से जब भी करण या विट दोनों में से तवन के क्लोज जाता है तब उसे जेलेसी फील होती है और इसी वजह से तो कई बार उसने अपने भाइयों के साथ हाथापाई भी कर ली है। लेकिन तवन विट की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो किन के बिहेवियर को अच्छे से जान चुकी थी कि किन उसके सामने कुछ अलग शो करता है और बाकियों के सामने कुछ अलग। इधर करण भी धीरे धीरे ड्यून के प्यार में लट्टू होते जा रहा था। वो ड्यून को फ्लावर्स देने के लिए आता है, लेकिन ड्यून लेने से मना कर देती है, मुझे तुम्हारे फ्लावर्स नहीं चाहिए। करण कहता है, क्या मुझसे नफरत करती हो? जिस पर ड्यून कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं बस डरती हूँ। करण कहता है, मुझसे डर लग रहा है? क्या मेरी शक्ल घोस्ट जैसी है जो तुम मुझे देख करके डर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो फ्रेंडशिप के लिए है। और ड्यून को फ्लावर्स ज़बरदस्ती दे देता है। ड्यून जब फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है तब उसे करण दिन में तारे दिखा देता है, ज़बरदस्ती किस करके। अचानक से प्रिंटिंग मशीन से एक और सरप्राइज़ निकल जाता है। ड्यून करण से पूछती है कि ये सब क्या है। करण कहता है, ये सब कुछ ड्यून के लिए है। ड्यून खुश थी। घर वापस आने के बाद भी करण के फ्लावर्स उसके हाथ में थे और करण के साथ जो उसने अच्छे पल गुजारे थे उन्हीं सबको याद करके उसके फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। सर्वेंट खट्टे फ्रूट को तोड़ रही थी, तभी वहाँ पर किन भी आ जाता है और सर्वेंट की हेल्प करता है। खट्टे फ्रूट्स को देख करके उसे भी थोड़ा सा खाने का सुझाव देता है। उसके बाद जब वो उन फ्रूट्स को खाता है तब बस खाते ही रह जाता है। उसने कभी भी खट्टे फ्रूट्स को नहीं खाया था, लेकिन आज खट्टे फ्रूट को खाते हुए देख करके सर्वेंट भी हैरान थी कि बॉस खट्टे फ्रूट को खा रहे हैं। इसके बारे में वो किन की मॉम को बताती है और बातों ही बातों में कहती है, कहीं किन सर प्रेग्नेंट तो नहीं है जिसकी वजह से वो खट्टे खा रहे हैं। किन की मॉम सर्वेंट को शांत करवाती हैं। वैसे तो प्रेग्नेंट तवन है,
खट्टे वाले फ्रूट को देख करके उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो खाना चाह रही थी, लेकिन सभी लोग को पता ना चल जाए, इसी वजह से वो नहीं खाती है। खट्टे फ्रूट तो किन ने खा लिए थे, लेकिन वो उसे हजम नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उसकी वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। वोमिटिंग कर करके किन की हालत ख़राब हो गई थी। तवन किन के पास आती है और उसे जब मालूम पड़ता है कि किन वोमिटिंग करने वाला है, तब उसके लिए एक बकेट लेकर आती है और उसे आराम से बैठ करके वोमिटिंग करने के लिए कहती है। जब किन वोमिटिंग करने लगता है तब तवन उसकी पीठ को सहलाने लगती है, लेकिन किन गुस्से में मना कर देता है, जाओ यहाँ से। थोड़ी देर के बाद वो तवन से कहता है, इस तरह दूर मत खड़ी रहो, मेरी पीठ को सहलाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सच में मानना पड़ेगा, तवन दिल की बहुत अच्छी है। किन ने उसके साथ इतना सब कुछ गलत किया, आज तो वो किन के साथ अपना बदला निकाल सकती थी, लेकिन बजाय बदला निकालने के लिए वो तो किन को यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी और उसकी केयरिंग कर रही थी। वेट किन को मेडिसिन देता है और उसे बताता है कि जिन फ्रूट्स को वो हजम नहीं कर सकते उसे खाने की क्या ज़रूरत थी। खट्टे फ्रूट खाने की वजह से किन की हालत ख़राब हुई है। बातों ही बातों में विट किन से पूछता है कि क्या वो तवन को लाइक करता है, जिस पर किन का आंसर था, बिल्कुल भी नहीं। गांगू की जगह वो किसी को भी नहीं दे सकता है। यहाँ पर विट किन को बताता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तवन ने जानबूझकर नहीं किया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, किन उसे माफ़ कर दे। किन उल्टा विट पर ही भड़क पड़ता है, तुम यहाँ पर उस लड़की के बारे में मुझसे ये सारी बातें करने के लिए आए हो या अपना अफेयर छुपाने के लिए आए हो। जिस पर विट कहता है, मैं तो बस आपसे एक बार क्लियर करना चाहता था, अगर आप तवन को लाइक करते हो तो मैं पीछे हट जाऊँगा, लेकिन अब आप ही ने क्लियर कर दिया है कि आप उसे लाइक नहीं करते हो, तो इसके लिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, तो अब आपको पीछे हटना पड़ेगा। वेट की ये सारी बातें सुन करके किन को एक धक्का सा लगता है। नाइट में तवन को नींद नहीं आ रही थी, वो बाहर थी और अपने बेबी के साथ बातें कर रही थी कि उसकी दुनिया में आने से पहले वो सब कुछ ठीक कर देगी। बस एक बार किन के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो अपने बेबी के साथ कंट्री से बाहर चली जाएगी और एक ऐसी दुनिया बसाएगी जिसमें तवन अपने बेबी के साथ हमेशा खुश रहेगी। इधर दिखाया जाता है कि इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, उसे विट की ही बातें बस याद आ रही थी कि तवन को हासिल करने के लिए अब विट आगे बढ़ रहा है, अब उसे पीछे हटना पड़ेगा। किन की लाइफ में इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी वो खुद को बदलता नहीं है। वो यहाँ पर अभी भी ड्यून का सपोर्ट ले रहा था ताकि वो तवन को ड्यून के सपोर्ट से खुद से दूर जाने ना दे। इसी वजह से वो ड्यून का प्रमोशन भी कर देता है और उसकी सैलरी और ज़्यादा हाई लेवल की कर देता है। तवन बहुत ज़्यादा शौक में थी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है, क्योंकि आज नोडा बिना किसी सपोर्ट के अपने पैरों पर चल रही थी। नोडा खुशी से तवन को हक करती है कि उसकी लाइफ में ये जो मोमेंट आया है सिर्फ और सिर्फ तवन की वजह से है। अभी वो अपनी एक खुशी को एंजॉय कर रही होती है और तभी सर्वेंट आकर उसे दूसरी खुशी के भी बारे में अनाउंसमेंट दे देती है कि उससे मिलने के लिए उसका फियांसे आर्यन आया हुआ है। आर्यन कई सालों के बाद नोडा को देखता है, वो चल रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो नोडा को हक करता है। नोडा जब आर्यन को देखती है तो उसे ये सब कुछ एक ड्रीम सा लगता है। नोडा खुशी से आर्यन को हक कर लेती है। उन दोनों को इस तरीके से खुश होता हुआ देखती है। तवन खुश थी, लेकिन जब किन के बारे में याद करती है तो अपसेट हो जाती है। आर्यन के आ जाने की वजह से किन की फैमिली में 4 चांद लग जाते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि नोडा जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आर्यन यहाँ पर सभी लोगों को अनाउंसमेंट कर देता है कि अब वो जब वापस आ ही गया तब वो अपनी प्रिंसेस नोडा के साथ शादी करेगा और उसे अपने घर लेकर के जाएगा। जहाँ पर नोडा का कहना था कि उसे थोड़ा सा और टाइम चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने वेडिंग को अपने पैरों पर एंजॉय कर सके। जिस पर आर्यन का कहना था, मैंने तुम्हें पाने के लिए इतने साल इंतज़ार किए, तो चलो कुछ टाइम और ही सही। नोडा तवन से कहती है कि जब नोडा की और आर्यन की शादी हो जाएगी उसके बाद ही वो तवन को इस घर से जाने देगी। कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द पूरा होने वाला था। तवन को सैड देख करके विट उसके पास जाता है और अपनी शादी का प्रपोजल उसके सामने रख देता है कि वो तवन के साथ शादी करना चाह रहा है, लेकिन तवन साफ मना कर देती है। विट, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हें मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह मानती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस पर विट का कहना था, मैं तुमसे शादी करके इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँगा और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूँगा। जिस पर तवन विट के फेस पे हाथ रख देती है। नहीं विट, दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। इस बच्चे के बारे में तुमने सीक्रेट रखा है और मैं बस यही चाहती हूँ कि आगे भी सीक्रेट रहे। इस बच्चे के बारे में किसी को भी भनक नहीं मालूम पड़नी चाहिए। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया है, अब प्लीज़ तुम मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। बड़ी मुश्किल से तुम पर ट्रस्ट करके अपनी सारी कंडीशन के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। किन को तुम्हें लेकर के बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी
तब तुम अपने भाई की नज़र में धोखेबाज हो जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तवन की बातें विट को काफ़ी इमोशनल कर देती है। तवन, तुम इतनी सीधी सादी कैसे हो सकती हो? जिसने तुम्हारी लाइफ को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया, आज भी तुम्हें उसी की पड़ी है। तवन वहाँ से चली जाती है और उसे टोन मारने के लिए किन मिल जाता है, और हर बार की तरह इस बार भी किन तवन को अपने जले कटे वर्ड सुनाने लगता है। तवन को अब इन सारी चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी, इसी वजह से अब उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो किन को इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन किन उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। आजकल तुम्हारा नेचर कुछ ज़्यादा ही चेंज होते जा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग कहाँ से बन पा रही हो तुम? हाँ, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मेरे ही ऑर्डर्स चलेंगे। किन की बात काटते हुए तवन कहती है, हाँ मुझे मालूम है तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी एम्प्लॉय, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक। ड्यून और पिंक बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसी वजह से वो एक बुक निकालते हैं जिसमें लड़कों की डेट ऑफ बर्थ से उनकी क्वालिटी के बारे में जानने की ट्रिक थी, और इसी ट्रिक को वो दोनों यूज़ कर रहे थे। सर्वेंट को खट्टे फ्रूट को ज़्यादा ही पसंद आ गए थे, इसी वजह से हर वक्त बस वो उन्हीं खट्टे फ्रूट को खाती रहती थी। नोडा सर्वेंट की टांग खिंचाई करते हुए उससे कहती है, तुम तो इस तरीके से खा रही हो मानो तुम्हें प्रेग्नेंट होने की जल्दी है। जिस पे सर्वेंट हंसते हुए कहती है, हाँ प्रेग्नेंट तो होना है, लेकिन सोच रही हूँ बच्चे का बाप कौन बनेगा। और ये कहकर हंसने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये फ्रूट मुझे ज़्यादा पसंद आए हैं, इसी वजह से खा रही हूँ। वो तवन को भी ऑफ़र करती है। तवन के भी मुंह में पानी आ रहा था, वो खाना तो चाह रही थी, लेकिन तब तक नोडा सर्वेंट से कह देती है कि इन खट्टे फ्रूट को वो उसके सामने से हटाए, क्योंकि उसके टीथ श्योर हो रहे हैं, वो सुबह ब्रश नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से सर्वेंट वहाँ से जाने लगती है। तभी किन भी आ जाता है और वो सर्वेंट से टाई बांधने के लिए कहता है। सर्वेंट कहती है कि उसके हाथ फंसे हुए, वो खट्टे फ्रूट खा रही है और वो नहीं बांध पाएगी, जिस पर नोडा तवन से कहती है कि वो जा कर के किन की टाई को बांध दे, जिस पर किन साफ मना कर देता है, मुझे इससे नहीं बंधवाना है। लेकिन फिर भी नोडा के कहने पर तवन जाती है किन की टाई बांधने के लिए, क्योंकि नोडा का कहना था, भाई आप बहुत इंपॉर्टेंट वाले इवेंट में जा रहे हो और आप नहीं चाहोगे कि आप देर से पहुँचो। इसी वजह से वो तवन से टाई बंधवा रहा होता है। उस वक्त दोनों करीब थे। फर्स्ट टाइम किन तवन को कुछ अलग तरीके से देखता है। तवन जब उसकी टाई फिक्स कर देती है, तब किन तवन को थैंक्स बोलता है, लेकिन जब तवन उसकी तरफ देखती है तो सडनली किन नोडा को देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है।